जब वो बचपन से ही कुड़ के जी रही हैं, उनको बाप ही मोहब्बत नहीं करता। हुजूर की बेटी आती थी, तो इतने अच्छे लोग हो आप, इधर तो देखो नूर भाई, तवज्जो करें, हुजूर की बेटी, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एक इमोशनल रिवायत है, इसको देखें, इसको कहते हैं तरजीह देना। हुजूर की बेटी आई है, हुजूर उठ के भी खड़े हुए हैं, हाथ को चूमा, पेशानी को चूमा, फिर सूंगा, फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आई, मुझे सब दिल पे हाथ रख के बताना, जिसके बाप अपनी बेटी को इतनी इज्जत दे, या बेटी कभी अपने बाप का हाथ कभी दामन छोड़ के जाएगी? आज हुजूर की सुन्नत हमारे अंदर कहाँ है? हमने अपनी बेटियों के साथ तो वो सुलूक नहीं किए जो हुजूर ने किया है। आज वो इधर उधर जा रही है। मैं बातें तो बहुत करूंगा, मगर हुजूर की विलादत मुबारक है। गुलामों के साथ क्या हुआ, एक इंसान का बात सुनाता हूँ, आप जरा दिल थाम के सुनना। आशिकों, अगर बैठे हो तो तुम्हारे दिल आंसू जाएंगे। इसकी बात कर रहा हूँ। एक आशिक है, वो कहता है मेरे बाप का नाम रवा था, मैं उस वक्त 8 साल का था। कितने साल का? 8 साल का। एक गुलाम अपनी बात बयान कर रहा है, कहते मेरा बाप आया, मेरे सीने पे बैठ गया, मेरी गर्दन दबाने लगा, मुझे मारने लगा। मेरी माँ ने कहा क्यों मारता है? कहने लगे इस वजह से। कहा क्यों मारता है? मगर बोला जान से मार दूंगा अपने बेटे को। हालांकि मैं 8 साल का था। वो गुलाम का बयान करते हैं कि हालांकि मेरे बाप ने मेरे ऊपर जो ये गर्दन मेरी दबाई, मेरी कोई खता नहीं थी। मेरी माँ रो के बोली अरे छोड़ दे, जबरदस्ती मेरे बाप को हटाया। क्यों मार रहा है? तेरा सगा बेटा है, क्यों मार रहा है? कहने लगा मैं इस वजह से कि मैं गुलाम हूं, आज मैंने ऊंट अपने आका के धूप में से ठंड में बांध दिए, तो उसने मुझे मारा और कहा बगैर पूछे तूने क्यों बांधे? कल नहीं बांधे थे, कल भी मारा था और ये दिखा के अपनी ये कह के मारा था, तूने बांधे क्यों नहीं? आज बांध दिए तो ये कह के बांधा है मेरे बगैर पूछे, ये कह के मारा है मेरे बगैर पूछे, तूने क्यों बांध दिए? अब बात यह है कि वो कहता है उसने कुर्ता जब हटाया तो मेरे बाप का पूरी पीठ पर मोटे मोटे निशान, खून निकला हुआ था, और वो रो के कहता था आखिर कब तक ये जुल्म सहते रहे? मैं गुलाम हूं, मेरा बेटा भी गुलाम बनेगा। मैं नहीं चाहता मेरी औलाद पे भी ऐसे ही जुल्म हो जैसे मेरे ऊपर होता है। मैं नहीं चाहता जैसा मेरे ऊपर जुल्म होता है वैसे मेरे बाप पे भी जुल्म हो। कहते मेरे बाप की बीमारी हो गई, एक दिन ज्यादा मारा उसके आका ने, तो बीमार होके मेरा बाप मर गया। मेरी मां वहां से मक्के मुझे ले आई, मगर किस्मत मेरी ये थी कि मैं यहां भी गुलाम बन गया। एक जगह बिका, 2 जगह बिका, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कहते हैं मक्के में एक से जगह दूसरी जगह बिकता गया। एक दिन अबू बकर सिद्दीक से मेरी मुलाकात हो गई। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से मैंने क्या क्या कालों पे कोई रहम क्यों नहीं करता? अबू बकर तुम्हारे अलावा कोई मुझे अपनाता क्यों नहीं? तुम मुझसे बात कर लेते हो। अबू बकर ने कहा मेरे आका हैं जिनकी नजर में काले गोरे का कोई फर्क नहीं है। कहा वो कब आएंगे? कहा देखो मैं कहते हैं मैंने देखा उस पैगंबर इस्लाम को, मैंने देखा कि वो जब मुझे देखते थे तो मुस्कुराते थे। एक दिन मेरे डेरे पे आ गए, मैं बकरी चरा रहा था, तो मुझसे नबी ने फरमाया कुछ खाने पीने को तुम्हारी बकरी दूध देती है? मैंने कहा सारी बकरियों के थन सूख चुके हैं, कोई बकरी दूध नहीं देती। नबी ने फरमाया जो बिल्कुल दूध नहीं देती उसे मेरे पास लेके आओ। कहते मैं बकरी को लेकर, नबी ने अपने दस्ते मुबारक लगाए, हुजूर के दोनों मुबारक जो है वो हाथ लगे हैं कि उसकी खीरी बिल्कुल जो है वो भर गई, और इतना उसके थनों से दूध निकला कि कई हफ्तों तक मैं निकालता रहा मगर उसका दूध खत्म नहीं हुआ। कहते हैं मैं दिल में मुसलमान हो गया यही देखकर। मगर एक दिन क्या हुआ, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, आज तो इनको क्या खबर है हमने क्या देखा है। अम्मार इब्ने यासिर को बांध के बीच चौराहे पे मार रहे हैं अबू जहल, उतबा, शैबा, और मारते हैं जोर जोर से, हंटर खाल निकल जाती है। इस्लाम छोड़ दे। थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले उसकी मां को मारा है। मां की पहली शहीद होने वाली औरत का नाम सुमैया है, 70 साल के तकरीबन उम्र है। अबू जहल कह रहा है इस्लाम छोड़ दे, का नहीं छोड़, इस्लाम छोड़ दे, मारा तोड़ा नहीं छोड़ा, मुंह पे थप्पड़ मारे नहीं छोड़ा। सामने अपना पुत्र रख के बोला इसको भी खुदा मान ले, तू अपने भी खुदा को मान। उसने थूक दिया पुत पे, मैं मर जाऊंगी मगर ये काम नहीं करूंगी। इसने इस तैश में आके नीचे से उस औरत के नेजा मारा, उस बूढ़ी के, और पहली मुसलमान औरत का पेट को फाड़ता हुआ नेजा
गर्दन से निकला, उसी वक्त उस औरत की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद अम्मार के बाप को बांधा गया और दो 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 ऊंटों से बांध के अलग अलग जगह चले, एक इस तरफ मुखालिफ सिमतों में चलाए गए। तो बीच में से जब अम्मार का खून नीचे गिरने लगा चिर चिर के, बोला अम्मार जब थोड़े परेशान हुए तो अबू जहल बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा? उसने कहा कोई मेरे सीने पे जिस्म पे थोड़ी लिखा है, ये तो मेरे दिल पे नाम लिखा है, कैसे छोड़ूंगा? फाड़ दिया। इधर माँ को मारा, उधर बाप को, अब जवान बेटे को बीच में खड़ा करके मार रहे हैं। अम्मार का बिलाल वो कहते हैं वही वही अम्मार इब्ने यासिर को मार रहे हैं, अब अबू जहल मार रहा है, उमैया मार रहा है। और वो जिसका मैं वाकया बयान कर रहा हूं, वो जो गुलाम है काले रंग का, वो कहते हैं मैं खड़ा था। अब जब उसने मुझे देखा और जब अबू जहल थक गया मारते मारते, इस्लाम नहीं तब्दील किया, जब उमैया थक गया अच्छा ये बताओ, एक आदमी को बांध के जो मारे वो बुजदिल है या शेर दिल है? इसका मतलब इस्लाम बुजदिल नहीं बनाता, शेर दिल बनाता, और कुफ्र इंसान को बुजदिल बना देता है। ये काफिर बुजदिल थे जो मार रहे थे उसके हंटर, मारते मारते जब थक गए तो बोले लो अब तुम मारो। वो गुलाम कहता है मेरे हाथ में दे दिया, वो गुलाम हम सबका इमाम है जिसका मैं नाम लेने वाला हूं, कहते हैं हाथ में दे दिया हंटर और कहा मारो। उसने मुझे देखा, उसको खबर थी मैं भी मुसलमान हो चुका हूं, मगर मैंने बताया किसी को नहीं, छुपाया हुआ हूं इस्लाम, मगर इश्क और मुझ छुपाए से नहीं छुपता। कहते हैं उसने मुझसे कहा यहां आओ, मैं उसके करीब गया, बोला देख तू भी एक दो पड़ा मार ले, मैं नहीं चाहता, तू मेरा भाई है, तू भी, तुझे तेरा इस्लाम खबर हो गया, ये तुझे भी मारेंगे, तू मैं भी गुलाम तू भी गुलाम, मगर तू ऐसा कर कि तू एक आध कोड़ा मेरे मार दे, दो तीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो नमाज पड़ी रही है। वो कहते हैं मैंने वो घुमाया कोड़ा, और घुमाने के बाद उस कोड़े को मैंने फेंक दिया। और वो इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महश महबे तमाशाए लबे बाम अभी। आगे बढ़े और जाकर के कहते हैं मैं उसके सीने से चिपट गया और फिर साथ में रोने लगा। मैंने कहा यार जब मोहब्बत मदीने वाले से साथ में करते हैं तो मार भी साथ में ही खाएंगे। मुमैया बोला है तू क्या कहता है? हजरत बिलाल उस गुलाम का नाम था, पलट के बोले हाँ उमैया मैं मुसलमान हूं, ऐलान करता हूं, डरता नहीं, अब जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। उमैया ने जा करके बिलाल के मुंह पे मुक्के मारे और मुंह पे इतने मुक्के मारे कि मुंह आपका जो है वो खून निकलने लगा, गिरा दिया जमीन पर बिलाल हबशी को और उसके बाद ले गया अपने घर। सुबह के वक्त में हस्सान इब्ने साबित कहते हैं कि जब मैं पहली मर्तबा मक्का गया मैंने देखा एक आदमी को रस्सी में बांध के घसीटा जा रहा है और उसके जिस्म जो है ना घसीटने की वजह से उसका जो जिस्म है उसका खून निकलता है, उसकी हड्डियों में से जो है वो तरफ की तकलीफ की आवाज आती है। वो कहता है अहद 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 हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद अहद अहद, कहते हैं वो अहद अहद कह रहा है, उसका खून उसके पूरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है और उसको घसीट रहे तपती हुई जमीन पर। कहते हैं वो कह रहा है अहद। मैंने कहा इसे क्यों मार रहे हो? ये नया दीन जो है वो इसने तस्लीम किया है, नए दीन की बात करता है। उमैया ने फिर एक दिन सीने पे पत्थर रखा और तपती हुई जमीन पे फलक पड़ गए बिलाल के, मगर यही कह रहे थे अहद अहद। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले यार एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, यानी एक खुला जिक्र है, एक बंद जिक्र है, एक खामोशी के साथ जिक्र होता है, तो खामोशी के साथ जिक्र कर ले, जोर से क्यों करता है? ठीक है। कहते 3 दिन तक नहीं किया तो कुछ मारा तोड़ा भी नहीं, मगर 3 दिन के बाद उमैया निकल रहा था, फिर बिलाल बोले अहद अहद अहद, फिर उसने मारा। हजरत अबू बकर बोले मैंने तुझसे कहा था यार कि ना कर ऐसा, हल्के हल्के पढ़ लिया कर। कहा यार हल्के हल्के वो मजा नहीं आता, जब मैं जबान से अल्लाह का नाम ले रहा होता हूं तो ऐसा लगता है मुझे अल्लाह की रहमतें हवा कर रही हैं, रहमतें। हजरत बिलाल को इतना मारा गया, कभी सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, कभी आपके ऊपर जो है ना वो कभी आपके ऊपर पत्थर रखा जाता है। किसी ने कहा बिलाल अपने नबी रसूल को क्यों नहीं बुलाते, अपने खुदा को क्यों नहीं बुलाते? तो कहने लगे बिलाल बात ये खुदा मुझको खरीदना चाहता है। जब पत्थर जो है ना, जब कोई जब बदना भी खरीदता है, कोई लोटा भी खरीदता है, तो पहले वो उसको देखता है ये पक्का है, वो मुझे आजमा रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल तब
तपती हुई जमीन पे यही कहते हैं। मगर एक दिन अबू जहल बोला, क्या उमैया तुझसे अपना गुलाम नहीं बदला? का तू बदल ले। उमैया से हाथ से लेके हजरत बिलाल को लेके चला गया, और जहां इस वक्त में सफा मरवा के से बाहर जाकर के एक जगह बांध दिया, और बांधने के बाद बिलाल के मुंह पे मुक्के, अबू जहल बहुत ताकतवर आदमी था, ऐसे मुक्के मारे कि मुंह से खून निकलता, बेहोश हो जाते, और फिर होश में आते तो कहता, बोल छोड़ेगा नबी का दामन? उसने कहा, ओ अबू जहल, मेरे मुंह पे थोड़ी नाम लिखा है जो मार रहा है, ये तो दिल के अंदर मैंने मुस्तफा का नाम लिखा है। अबू जहल ने उठाया, तवज्जो करें, उठाने के बाद अबू जहल ने उठाया, उठाने के बाद फिर बहुत ज्यादा आग दहकाई, एक बहुत बड़े मैदान में आग दहकाई, उसके ऊपर अंगारे मोटे मोटे जल रहे थे। बिलाल को 4 आदमियों ने पकड़ के उसी अंगारों में जब डाला, तो बिलाल जैसे ही उसमें डले हैं वैसे ही आपकी खाल पिघलने लगी, और आपकी चर्बी से वहां के जो अंगारे थे ना, वो अल्लाह अकबर, वो अंगारे जो थे ना, वो हजरत बिलाल की चर्बी से वो सूखने लगे और वो बुझने लगे। तो बिलाल ने दोनों हाथ उठा के कहा, या अल्लाह अब मेरे ऊपर करम कर दे, अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता। वो जो आपके पूरी पीठ पर सफेद निशान बन गए थे, हजरत उमर उन निशानों को चूमते थे और कहते थे, ओ मैं अबू बिलाल, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, मगर ये नेकी दे दे जो तूने आग पे लेट के अल्लाह का नाम लिया है। आज तुमसे अपने घरों में अज़ान नमाजें नहीं पढ़ी जाती। हजरत बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। नबी पाक अपने घर में रो रहे हैं, हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्यों रोते हैं? क्या मेरे पास पैसा नहीं, अगर पैसे होते तो अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों से खरीद लेता। हजरत सैयदना बिलाल हबशी की बात सुन के अबू बकर बोले, मेरी दौलत भी सब आपकी है, ये गुलाम आपका है मेरे सरकार, आप तो हुक्म फरमाइए मेरे नबी। मेरे आका ने फरमाया, जाओ। तो हजरत अब्बास पूछ के आए, बेचोगे उमैया बिलाल को? हाँ, आज आ गया हूं, उस आदमी से बेचना चाहता हूं। कब? 50 दीनार का बेचूंगा। ठीक है। जब हजरत अबू बकर लेके गए ना, बोले तुम खरीदोगे? तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे लिए 2000 का है, 2000 दूंगा। 2000 50 में, 2000 में 1950 का फर्क है, 1950 ज्यादा मांगे, और 2 गुलाम भी मांगूंगा, लूंगा। हजरत अबू बकर बोले, मंजूर है, बिलाल को रिलीज करो, मैं देता हूं तुमको। हजरत अब्बास उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हुजूर के चचा कहने लगे, यार अबू बकर तुम समझदार ताजिर हो, बेहतरीन तुम व्यापारी हो, ये तुम घाटे का सौदा कर रहे हो, इसे 50 दीनार का लेने वाले आदमी को तुम 2000 दीनार का ले रहे हो। कहने लगे, आप अभी बिलाल को जानते नहीं हो, ये क्या है, अभी आप मुसलमान नहीं हुए हो। अगर मैं बादशाह होता, अगर मैं बादशाह होता यमन का, और ये मुझसे पूरी यमन की तख्तो ताज मांगता, तो मैं बिलाल को खरीद लेता, तख्तो ताज दे दे। अबू बकर ने खरीद लिया। हाय हाय, हमारी दौलतें कायमें लग रही हैं मकान खरीदने में, कायमें बढ़ाओ पैसा, प्लाट खरीदो। अबू बकर कहते हैं, अल्लाह का फजल ये था कि मैं हुजूर के गुलामों को खरीद के आजाद करता। इधर देखो, हज़रत बकर सिद्दीक़ क्या कहते हैं, मैं गुलामों को ढूंढते थे, कहीं कोई हुजूर का गुलाम पिट तो नहीं रहा पैसे की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, किधर हैं? तो एक कोने में पड़े थे हजरत बिलाल, देखो हाथों में बेड़ियां, गुलाम मुस्तफा। पढ़ो मेरे शेर, गुलाम मुस्तफा पेंटर का बेहतरीन शेर, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। हजरत अबू बकर गए, जाके हजरत बिलाल को देखा, बिलाल उठो। कौन? मैं अबू बकर। का अच्छा, उठो बिलाल। का ऐसा करो अबू बकर, मुझे उठाओ, मैं इतना कमजोर हूं, मुझसे उठा नहीं जाता। ए ज़ौक़ मदद कर, दर अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहें उठ, तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। बिलाल को उठाया, बेड़ियां खोली, कहते फिर मुझे नहलाया घर ले जाकर, फिर मेरे जख्मों पर तेल लगाया,
सफेद कपड़े पहनाए, साफा सिर पे बांधा। कहते हैं फिर हजरत अबू बकर बोले, मैं देख के ना रोने लगा, मुझे इतना प्यार मिला। तो अबू बकर बोले तुझको जितना रोना यहीं पे रो ले, हुजूर के सामने ना रोना, मेरे सरकार के सामने तू रोएगा तो हुजूर भी रोएंगे और मैं नबी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते मुझे समझा के लेके जा रहे थे, मगर जैसे ही हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खोला, सरकार को देखा, अबू बकर फूट फूट के रोने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई बिलाल को ले आया। हुजूर के देख के रोने लगे। बिलाल कहते हैं फिर हुजूर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। कोई दर्द मारा ना, जब गांव गांव लौटे अपने बाप से मिलकर रोता है तो उससे उसे मोहब्बत मिलती है। किसी को अच्छा कांधा मिल जाए ना तो वो खुल के रोता है। बताओ बिलाल को हुजूर का कांधा मिला है। बिलाल आगे बढ़े, नबी पाक ने दोनों हाथ फैला दिए। बिलाल ने जितनी देर रोना था रोते रहे, बिलाल रोते रहे। मैं कहता हूं बिलाल तेरे कदमों पे मेरे माँ बाप भी कुर्बान हो जाएं कि ऐ बिलाल तेरा कितना बड़ा नसीब है कि लोग रोते हैं तेरे रसूल से चिपट कर, तू मेरे नबी से चिपट कर रो रहा है। तेरा नसीब कितना अच्छा है, तेरा नसीब कितना अच्छा है बिलाल। अल्लाह अकबर। बिलाल अफशी कहते हैं फिर हुजूर ने फरमाया लाओ खतीजा कुछ खाने को भेजो, मेरा बिलाल आया है भूखा है। कहते खजूरें भेजी सैयदा खतीजतुल कुबरा ने, हुजूर ने खजूर के सैयदा जैनब लेके आई हुजूर की बड़ी बेटी, फिर हुजूर ने उसके अंदर से खजूर के गुठली निकाली और मेरे हाथ में अपने मेरे मुंह में अपने हाथों से दिया, अपने हाथों से 3 खजूर खिलाई। कहते बिलाल ने जिंदगी में बड़े खाने खाए मगर जो नबी के हाथ की खजूर का लुत्फ था वो आज भी याद है। कहते मैं तो एक खजूर का लुत्फ नहीं भूलता। और तवज्जो करो, बिलाल हबशी कहते किसी ने पूछा और कुछ, कहते एक दिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब हमने मक्का फतह किया था और जब मक्के फतेह के बाद नबी ने फरमाया बिलाल अजान पड़ेगा तो कुफारे मक्का ने कहा मुसलमानों से हमारे दिल फट जाएंगे। वो आके बोले हुजूर, वो कहते हैं अगर बिलाल को काबे पे चढ़ाएंगे तो उनके दिल फट जाएंगे, उनके दिल टूट जाएंगे, लिहाजा बिलाल को न चढ़ाएं, किसी अरबी से अजान पढ़वाएं, बिलाल गुलाम है उससे न पढ़वाएं। मेरे नबी ने फरमाया खामोश, कैसी बात करते हो, जब लेटने की बात आए रेत पर तो मेरा बिलाल लेटे, जब सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे, जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, और जब अजान पढ़ने की बात आए कोई और पढ़े नहीं मेरा बिलाल पढ़ेगा। बिलाल कहते हैं हुजूर ने फरमाया चढ़ जा। बिलाल कहते हैं मैं हुजूर के कहने पर काबे पे चढ़ गया बगैर किसी जो है वो सपोर्ट के। बिलाल काफी ऊंचा है काबा, कहते हैं बिलाल में ऊपर एकदम चढ़ गया और जैसे ही ऊपर चढ़ा हूं वैसे ही नबी से अर्ज किया रसूलुल्लाह किधर को मुंह करूं। पहले अजान पढ़ता था काबे की तरफ मुंह करता था, मदीने में काबे की तरफ मुंह होता था, अब किधर मुंह करूं। फरमाया बिलाल मेरी तरफ देख। बिलाल ने नबी की तरफ देखा, नबी तवाफ कर रहे थे तो बिलाल झांक के अजान पढ़ते थे और एक जगह ठहरे में नहीं थे, वो बिलाल भी घूमते थे, मुतहर्रिक थे, अजान पढ़ते जाते थे, नबी को देखते जाते थे और मेरे नबी की को बताते जाते थे ये काबे का काबा है, अगर ये काबा है तो ये काबे का काबा है। मेरा इमाम बोला हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा काबा तो देख चुके, तो बोलो काबे का। आपसे मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही, आज तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान है। इधर देखो, अभी मैं पिछले साल आया था यहाँ पे, मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, अब मेरी अम्मी की भी एक रमजान को दुनिया से चली गई। और अब एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, वैसे तो घर में सभी लोग हैं मगर ये बात मैं नूर मुजस्सिम भाई की सूरत हुए, ये उलमा ये सारे बैठे, उस घर में खुदा की कसम किसी डेकोरेशन की जरूरत नहीं, चाहे घर गरीब का भी हो, अगर माँ बाप बैठे हो तो ऐसा लगता है पूरा घर भरा हुआ है। मगर अगर माँ चली जाए और बाप ना हो तो घर चाहे कितने ही महल बना लो मगर उसमें रौनक नहीं। एक बार चले जाते हैं माँ बाप हमें बहुत कम दिनों के लिए मिलते, मगर ये अजीम हस्तियां चली जाएं तो फिर ये कभी मैसर नहीं। हाँ, जीते जी अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो। हाँ? एक आशिक की बात सुना था, आखिरी बात है, मैंने आपसे कहा था बंदा बोलेंगे,
इंशाअल्लाह 10-12 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा और आप वादा करेंगे फिर नूर भाई को पूरा सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे ना। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं? कितने लोगों का दिल लगा है जरा हाथ उठा के बताओ। लगा है दिल? सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हजरत बिलाल का हाल ही यह है कि वो जो मारता था ना आपको, उस अबू जहल की तुम्हें निशानी मिट गई। उसके घर में बाथरूम करने जाते हैं हुज्जाज और उमरा करने वाले, और जहां बिलाल को वो मारता था वहां बिलाल के नाम की बिलाल मस्जिद बना दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात कर रहा हूं एक आशिक की। सुनो, अगर आप शक कर लो ना शबाहत हुसैन आशिक रसूल में, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहो नूर मुजस्सम साहब ये आशिक रसूल नहीं है, कोई बात नहीं, आपका ईमान पे कोई ऐसा कहना नहीं चाहिए, कोई हसद हो, सबको मानना चाहिए आशिक। मगर एक बात कह रहा हूं, मगर एक ऐसा आशिक रसूल है, उसके इश्क में अगर शक कर लिया तो ईमान से इंसान हाथ धो बैठेगा। उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने खुद फरमाया उवैस मेरा आशिक है।